क्या ये सच है कि कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ फ्रेजेस या कुछ बातों को दोबारा दोबारा दोहराने से हमारी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम अमीर बन जाएंगे? आज जेब में पैसा नहीं है, थोड़े दिनों में जेब में पैसा भी आ जाएगा। या हम अपने रियलिटी को कन्वर्ट कर देंगे अपनी सपनों की दुनिया के साथ और उसको जीना शुरू कर देंगे। अगर मैं आपको बोलूं, हाँ ये बिल्कुल सच है, क्योंकि एफर्मेशन ही वो स्टेटमेंट्स है जिनको आप रेपिटेटिवली लिख लें या सुन लें या बोलें। इन तीनों एक्टिविटीज को करने से आपके अंदर जो खुद में एक ट्रेजर छुपा हुआ है, आप उसको उसकी चाबी पा लेंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हमें एफर्मेशंस लिखने कैसे हैं, किन चीज़ों को हमें बार बार बोलना है और किस तरह से इन चीज़ों को बार बार बोलने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम्ड हो जाता है और हमारी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं जो कि जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। सो एफर्मेशन हैज द इनक्रेडिबल पावर। वो कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप रेपिटेटिवली बोलते रहते हैं। वो आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी नेगेटिव सराउंडिंग्स, नेगेटिव एक एनवायरनमेंट बना रहता है, उसको तोड़ देती हैं, उसको खत्म कर देती हैं और वही जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपका थॉट बन जाती हैं। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आप इस वीडियो को दोबारा से भी सुन सकते हैं ताकि ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर करे कि किस तरह से कुछ फ्रेजेस जिनको हम बार बार बोलते हैं, वो फ्रेजेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जहाँ की मेमोरी बहुत देर तक रहती है, इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो स्टेटमेंट का असर एक थॉट का असर बन जाता है, जिस थॉट को हम अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड के अंदर कल्टीवेट करते रहते हैं। और वो जो थॉट होता है, हम उसी के साथ हमारा माइंड जीना शुरू कर देता है और हमारी लाइफ के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग वैसे ही रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। इसका एक सही एग्जाम्पल ये है कि ये आप समझ लीजिए कि आपका जो माइंड है वो एक गार्डन है। आप एक गार्डनर हो। आपने उस गार्डन के अंदर, यानी कि अपने ब्रेन के अंदर एक सीड सो किया है, यानी कि एक थॉट रखा है और वो थॉट को आप रीप करते हैं, पानी डालते हैं, रोज रोज उसी थॉट के बारे में सोचते हैं। वो जो थॉट है आपके वहां पे ग्रो करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो प्लांट की तरह ग्रो करता है तो उसमें फ्रूट्स आने शुरू हो जाते हैं, वेजिटेबल्स आनी शुरू हो जाती हैं, पत्ते आते हैं, सुगंध आती है और उसी तरह से आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। जितनी भी नकारात्मक एनर्जी होती है, नेगेटिव पावर्स होती हैं, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। एक कंस्ट्रक्टिव थॉट आता है दिमाग के अंदर, एक प्रोग्रेसिव थॉट आता है और ग्रोथ आती है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे जिसके अंदर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि एफर्मेशंस एक स्टेटमेंट्स हैं जो कि थॉट में कन्वर्ट हो जाती है जब आप उनको रेपिटेटिवली बोलते हो और वो थॉट आपके अंदर प्रोग्रेशन, आपके अंदर कंस्ट्रक्टिवनेस, आपके अंदर ग्रोथ, आपके अंदर प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस सब ले आता है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एफर्मेशंस को हम लिखते कैसे हैं, क्योंकि कोई भी चीज को अगर हम सही ढंग से ना करें, आधा अधूरा करें, तो उसका जो इफेक्ट आता है वो बहुत कम आता है और या डिमिनिश हो जाता है। तो जब भी आप किसी चीज को शुरू करते हैं, ज्ञान पूरा हासिल करके करें, क्योंकि आधे अधूरे से वो रिजल्ट नहीं आएगा और आप शायद ही उसको सेकंड थॉट देंगे। तो जब भी आप शुरू कर रहे हैं एफर्मेशंस लिखना, मैं आपसे यही राय दूंगी कि मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि जर्नलिंग किस तरह से करते हैं। जब भी आप एफर्मेशंस लिखते हैं, अगर उसके साथ आप जर्नलिंग ऐड कर लें, क्योंकि जर्नलिंग भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर एफर्मेशन आता है। वीडियो का लिंक मैंने ऊपर शेयर कर दिया है, उसको जरूर देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि इन एफर्मेशंस को लिखने का प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहली चीज जो कि है ही इसका, ये एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव वे में बोलनी चाहिए। मैं खुश और आबाद रहना चाहती हूँ, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। आपको इसका ऑपोजिट नहीं बोलना। मैं कभी भी दुखी या उदास नहीं रहना चाहती हूँ, आपने ये वर्ड्स नहीं यूज करने। जिन वर्ड्स के अंदर ही एक नेगेटिव थॉट आ रहा है, आपने वो वर्ड कभी यूज नहीं करना। आपके हर वर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। बिल्कुल भी पास्ट का या फ्यूचर टेंस का आपने यूज नहीं करना। नो, नेवर, नॉट, इन शब्दों का बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि ये सारे एन है और एन मीन्स नेगेटिविटी। आपने नेगेटिविटी के वर्ड को, वोकैबुलरी को बिल्कुल छोड़ देना है व्हेन इट्स कम टू एफर्मेशंस।
जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल बताया, उसी तरह से वो हमेशा ही एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह का ना ही तो अपने लिए नेगेटिव होना चाहिए, ना ही अपनी सराउंडिंग्स के लिए, ना ही किसी और व्यक्ति के लिए कुछ भी नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। आप एफर्मेशंस पॉजिटिव लिखते हो, बट आप जैसे किताब बंद करते हो, आप बाद में लोगों के बारे में बुरा बोलना शुरू कर देते हो, तो उन 4 एफर्मेशंस जो आप अपनी डायरी में लिख कर आए हो, उनका उसी समय जो अर्थ है वो खत्म हो जाएगा, उनका भाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अपने उस प्रोसेस के लिए तो आपने कुछ पॉजिटिवनेस दिखा दी है, बट आपके अंदर अभी भी गंदगी है, अभी भी नेगेटिविटी है। तो आप कुछ भी करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे। आप जिस कुएं में बैठे हो, आप उसी कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे और बैठ के सिर्फ और सिर्फ लोगों को क्रिटिसाइज करोगे कि उसने ये पा लिया, उसने ये पा लिया, मैंने क्या पाया, क्योंकि आपके थॉट ही गंदे हैं। आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो। अच्छे थॉट्स अपना रहे हो तो ये नहीं है कि उस क्षण के लिए अपनाओगे जब आपने एफर्मेशंस लिखनी है। आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। आपको हमेशा दूसरे के बारे में पहले पॉजिटिव बोलना है, फिर आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचोगे। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जैसा आप थॉट को रीप कर रहे हो, सो कर रहे हो, उसी थॉट से ही आपको वही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है, जो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको आपने इस फॉर्म में लिखना है कि आपके साथ वो चीज हो चुकी है। आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन। आई एम रनिंग माई बिजनेस इन 7 डिजिट नंबर्स। आई एम अर्निंग इन 8 डिजिट नंबर्स। अभी आप चाहे 5 डिजिट नंबर में घूम रहे हो, बट अगर आपका गोल 8 डिजिट का है या 7 डिजिट का है, तो आप वही बोलोगे और आप उसको इतनी अफर्मेटिव के साथ बोलोगे, इस डिल्यूजन के साथ बोलोगे कि यस यू आर ऑलरेडी अर्निंग। अब यही थॉट आपके ब्रेन के पास जाएगा और वही एनर्जीज को ट्रिगर करेगा, जिससे यू विल अट्रैक्ट मोर मनी, मोर अबंडेंस एंड मोर प्रॉस्पेरिटी। ये सिर्फ एक डिल्यूजन नहीं है कि आपने लिखना और बैठोगे आप ऐसे करके कि चलो जी अभी तो हजारों में आ रहा है, कल लाखों में आएगा, फिर करोड़ों में आएगा। यू हैव टू वर्क। आपको जो यूनिवर्स है वो खुद सोर्स देगी। मेरी पहली वीडियोस में भी आया, वो मैंने मैनिफेस्टेशन पे एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने ऊपर शेयर कर दिया है। उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपने जो चीज़ आप अफर्म कर रहे हो उस पर काम करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यूनिवर्स सोर्सेज देगा। यू डोंट नीड टू क्वेश्चन अबाउट दो सोर्सेज। बट अगर आपकी इंटेंशन, आपका थॉट अपने लिए और बाहर के सराउंडिंग के लिए अच्छा है, देन यू नीड टू सिट एंड रिलैक्स, वर्क ऑन द कोर्स। जो भी आपको यूनिवर्स खुद देगा उस पर आप काम करेंगे और यू विल डेफिनेटली रीच अप टू द लेवल। नेक्स्ट है हमारा, ऑलवेज स्टे इन अ पॉजिटिव जोन। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, पॉजिटिविटी की बातें कर रहे हो, पॉजिटिविटी लिख रहे हो, बट खुद से पॉजिटिव नहीं हो, आपका चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होंगी। आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, जो आपको बोलते हैं एफर्मेशंस कुछ नहीं होते, पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होता, सब कुछ ऐसा ही होता है, उनसे दूर रहे, उनसे डिस्टेंस बना कर रखें, क्योंकि उनकी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी समहाउ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी और आपकी जो एफर्मेशंस हैं, आपका जो ग्रोथ है उसको हिंडर करेगी। The more you specific with your affirmations, आप जो भी affirm कर रहे हैं उसके साथ आप जितने ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ सक्सेसफुल राइटर। आप ये मत भूलिए, राइटर का काम क्या होता है? बुक लिखना। आई एम पब्लिशिंग माई फर्स्ट बुक। सो दिस वुड बी द स्टेटमेंट, क्योंकि एट द एंड आपको सिर्फ लिखना नहीं है, आपको अपनी बुक पब्लिश करनी है। सो स्टेटमेंट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक रहेंगे उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि आप अपना डिजायर्ड गोल उनके साथ शेयर कर रहे हो। ये थे तरीके, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके हैं। कोई इसके पीछे कोई हमने बड़ी पढ़ाइयाँ नहीं करनी है। 3-4 चीज़ों को समझकर हमने लिखना शुरू करना है। कहीं से भी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि अभी आप बैठ के गूगल पे बैठोगे जानने लगोगे। अपने अंदर से निकली हुई बातें जिनको आपने पॉजिटिव वे में लिखना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में लिखना है, जिसमें नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करना। सैड वर्ड्स, मतलब कि जो नेगेटिव इंटेंशंस के वर्ड्स हैं उनको नहीं पकड़ना, आपने अच्छे खुशहाल वर्ड्स को पकड़ना है। स्टार्टिंग में अगर आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में घूम रहे हो, आपकी वोकैबुलरी काम करना बंद कर देगी। यू हैव टू फिगर आउट मोर एंड मोर वर्ड्स, क्योंकि आपने हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहे होते हो, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भरी होती है, आपके अंदर अच्छे वर्ड्स, खुशी, स्माइल, ये सब कुछ आता ही नहीं है। आप दुखी ही रहते हो और उसी वर्ड्स को यूज़ करते हो। तो सबसे पहले आप अपनी वोकैबुलरी को क्लीन करो।
डीक्लटर करो, सारी गंदगी को बाहर निकालो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रैक्टिस। अब मैं बहुत थोड़ी सी चीज समझाना चाहूंगी कि आंसर देना चाहूंगी, आपके अंदर जरूर ये आएगा, क्योंकि मेरे अंदर भी आया था कि क्या एफर्मेशंस को रेपिटेटिवली बोलने से ही हमारा काम हो जाता है? यस, हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक है, मैं बुक पढ़ रही हूँ, तो जो भी मैं पढ़ रही हूँ मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है, यानी कि मेरी कॉन्शियस माइंड में जा रही है। बट अगर मैं उस बुक को, उस पर्टिकुलर पेज को रोज 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 रिपीट करके पढ़ना शुरू कर दूंगी, और कम से कम नहीं तो 3 से 5 से 9 बारी उसको रेपिटेटिवली पढ़ूंगी, तो वो चैप्टर जो है ना मेरे अंदर, मेरे जहन के अंदर चला जाएगा। वर्ड आई एम यूजिंग हियर जहन। एक वो माइंड है जो हमारा सोने से पहले हल्का सा एक्टिवेट होता है और सोते हुए टाइम पे हमें पूरा एक्टिवेट रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतने अच्छे से काम करता है, जो हमारा माइंड, सोल और बॉडी को इतने कहते हैं ना स्ट्रक्चरल वे में, प्रोग्राम वे में हैंडल करता है। तो ये एफर्मेशन उस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करती हैं, उस थॉट को ट्रिगर करती हैं। इसलिए कहते हैं कि सोने से पहले हमेशा अच्छी चीज सोचो। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहते हैं सोने से पहले अपने चैप्टर को रिवाइज करो, 3 बारी रिपीट करो, 5 बारी रिपीट करो, 9 बारी रिपीट करो। इट्स अ मेथड, 3, 5, 9 इट्स अ मेथड फॉर एफर्मेशंस ऑल्सो। अगर आप उसको लॉन्ग रन में लेना चाहते हैं तो आप उसको उस तरह से भी लिख सकते हैं। बाकी मेरी आने वाली वीडियोस में आपको और टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी। तो हम बेसिकली इन एफर्मेशंस के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करते हैं, उसको समझाते हैं कि हमारा जीवन का जीने का तरीका बदल रहा है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मेरे को सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, मुझे उसी थॉट में रहना है। तो सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आप उसको रेपिटेटिवली बोलते रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको डाल देता है, और उसको डालने के बाद से आपके लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सो इफ यू सीक, आप एक मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, आपको उसी थॉट के साथ, जब आप अपना थॉट चेंज करोगे, आपके अंदर वही प्रोडक्टिव चीजें चलेंगी कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैं जो मनी है उसको अट्रैक्ट करूँ, मैं काम की प्रोडक्टिविटी को कैसे हाई कर सकती हूँ, मैं पार्ट टाइम कोई जॉब कर लेती हूँ, या मैं ऑनलाइन कुछ देखना शुरू कर देती हूँ। आप खुद ही आपका थॉट प्रोसेस, क्योंकि आपके ब्रेन के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने ट्रिगर कर लिया, नाउ आपके अंदर ही वो सब ट्रेजर है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप गरीब हो तो आप गरीब ही रहोगे, बट अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना शुरू करोगे, उसको रीप्रोग्राम करोगे, तो आप एक दिन अमीर जरूर बनोगे। अगर आप अभी इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप इंटेलिजेंट भी जरूर बनोगे। सो इट इज ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड। आप उसको किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, किस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और अच्छे से और सरल तरीके से समझाऊंगी कि किस तरह से एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन और सबकॉन्शियस माइंड इकट्ठे जब हो जाते हैं और हम उनको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, तो वो ही हमारी जो ड्रीम लाइफ है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देती है। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? और अगर आप एफर्मेशंस पे कुछ भी जानना चाहते हैं, मैं एक्टिव होती हूँ अपने पेज मिर्ची सेज पे, जो मैंने कि स्पेशली अपने एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन के लिए बनाया हुआ है। आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, लिंक मैं उसका अपने डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना चाहती हूँ, उनसे कनेक्ट करना चाहती हूँ, ताकि कहीं पर भी मैं किसी की अगर हेल्प कर सकूँ तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच।